नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा बात का जो मौजू है वो ये है कि अपने वक्त की कदर करें। वक्त हम ज़ाया कर रहे हैं। हर जो सूफ़ी है वो यही समझाता है कि मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे पुल सरात के साथियों, अपने वक्त की कदर करो। इस बात को हम एक ज़रबुल मिसल, एक हकायत से समझते हैं। एक हकायत है कि बहुत सारे लोगों का एक काफ़िला था जो रास्ता भटक गया, और रास्ता भटक के वो अपने रास्ते की तलाश में, मंजिल की तलाश में चलता जा रहा था। जाते जाते एक अंधेरा गार आ गया। अब वो सारे जवान लोग थे, उनमें एक बड़ा तजर्बेकार बुज़ुर्ग आदमी था। तो जब गार के अंदर दाखिल हुए, एक तो रात हो गई और दूसरा गार में वैसे ही बड़ा अंधेरा था। तो वो बाबा जी उन लोगों को कहते हैं कि बेटा, मैंने सुना है कि इस गार के पत्थर बहुत कीमती हैं, इन पत्थरों को संभालें, उठा लें साथ, ताकि ये हमें फ़ायदा देंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐसे करके बुज़ुर्ग को देखा और बोला, यार खाने का सामान है, पीने का सामान है, रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात की चीज़ें हैं, अब पत्थर भी साथ उठा लें, क्योंकि उधर अंधेरा बहुत ज़्यादा था। तो बोला हम नहीं उठाएंगे, इसके पता नहीं दिमाग में कोई खलल है, कोई मसला है। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने वह बाबा जी की बात सुनी और बोला, चलो कुछ थोड़े बहुत पत्थर उठा लेते हैं। पत्थर उठाए, गठरी बांधी वो भी साथ, और वज़न ले लिया अपने ऊपर। कुछ ऐसे थे जिन्होंने उस बाबा जी की बात की कदर की और बहुत सारी गठरियाँ बांध ली और वो उठा ली, वज़न उठा लिया अपने कंधों पे। अब इस बात को हम अगर समझना चाहें तो इसमें बहुत ज़्यादा हिकमत है। वो गठरियाँ उठा ली। अल्लाह रब्बुल करीम कहता है, इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाली फ़अबैना अन यहमिलनाहा व अशफ़क़ना व मिनहा हमलहल इंसान। मैंने अपनी अमानत सपुर्द की, अलस समावाति आसमान के, वल अर्दी ज़मीन के, वल जिबाली पहाड़ों के यानी पत्थरों के, फ़अबैना अन यहमिलनाहा उन्होंने इसे उठाने से इनकार कर दिया, माज़रत कर ली। व अशफ़क़ना वो इससे घबरा गए। व मिनहा हमलहल इंसान और इंसान ने मेरे इस वज़न को ले लिया। तो वो जो लोगों ने एतमाद किया उस बुज़ुर्ग के ऊपर, उन्होंने गठरियाँ उठाई, भरी और भर के लेके चल पड़े उस वज़न को। अब रास्ते में भी जाते हुए वो कह रहे हैं, बुज़ुर्ग ये तो बड़ा वज़न उठवा दिया। अब जब वहाँ से पार गुज़र गए और अगले दिन हो गया, काफ़ी सफ़र कर गए, पता नहीं वो कहाँ के कहाँ गए, उस गार का पता ही नहीं, गार कहाँ रह गया पीछे। वो तो भटके हुए थे, यानी उस भटक के उस रास्ते में आ गए। तो जब वो गठरियाँ खोल के देखी तो उसमें तमाम हीरे और जवाहरात भरे हुए थे। तो जिन लोगों ने बाबा जी की बात की कदर नहीं की थी, वो इस तरह अपना सिर पीटने लग गए, ओहो ये क्या किया। जिन लोगों ने वो थोड़े थोड़े जवाहरात उठाए हुए थे, उन्होंने अफसोस किया, यार हमने गलत किया। और जिन लोगों ने वो गठरियाँ भरी हुई थी, माना कि वो पूरा सफ़र अपने कंधों पे उस वज़न को उठा के आ रहे थे, लेकिन वो अरबों खरबों पति हो गए। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अपने वक्त की कदर करो। मशाइख़ कराम समझाते हैं कि बच्चों दाढ़ियाँ रखो, हमारे लिए दाढ़ियाँ रखनी भारी हैं। बच्चों सर पे इमामे सजाओ, ये हमारे लिए भारी हैं। बच्चों अपने लिबास सुन्नत के मुताबिक करो, अपनी नमाज़ें दुरुस्त करो, अपने लताइफ़ का ज़िक्र करो, ये चीज़ें हमारे लिए भारी हैं। हमें दुनिया की तमा हिर्स और लालच में पड़ गए हम लोग। तो पहले भी हम बात कर चुके हैं, शहवत, गुस्सा और ये बुखल, हिर्स और तमा और ये तकब्बुर। ये छोटी छोटी बात कर रहा हूँ मैं, मुख्तसर वीडियो बना के आगे चल रहा हूँ आप दोस्तों के साथ, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो जो इन लताइफ़ के ऊपर ज़िक्र करेगा, माना कि मेहनत है, उसके बाद ये लताइफ़ खुद जारी हो जाते हैं। तो ये हीरे हैं, हीरे। जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाज़िर होंगे तो तब हमें पता चलेगा इन हीरों की क्या कदर थी। और मशाइख़ कराम जिन्होंने हमें दीन सिखाते हुए
اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سناتے ہوئے، ہمارا تزکیہ کرتے ہوئے، جنہوں نے اپنی داڑیاں سفید کر لی، جنہوں نے اپنی کمریں جھکا لی اور جو خاک میں اتر گئے اور آخری دم تک ہماری اصلاح کا کام کرتے رہے، وہ سچے تھے۔ اللہ رب الکریم ہمیں علم و عمل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اپنے مشائخ کے اسباق کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔